नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सिम्बा शर्मा। इस चैनल पर आपको एनआईएस बोर्ड द्वारा सारी जानकारी देते रहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है वो प्रॉपर होने वाली है आपके ऑन डिमांड के ऊपर। ऑन डिमांड एग्जाम आपके फाइनली आपको मिल गया होगा नोटिस। ऑन डिमांड जो है आपका ओपन होने वाला है। अब ऑन डिमांड को लेकर इतने सारे क्वेश्चन मेरे पास, इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं बच्चों के, इतने सारे क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके कुछ 5 से 6 क्वेश्चन हैं बच्चों के जो मैंने आपका इसमें कवर अप करे हैं। आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बेसिक कि आपका ऑन डिमांड एग्जामिनेशन स्टार्ट कब से है और उसका फर्स्ट एग्जाम कब होने वाला है। आपका सिलेबस आपका अपडेट वाला है या फिर पुराने वाला ही है। आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है आपका, इसमें आपका सेंटर क्या पढ़ने वाला है, इसमें एडमिशन किधर से लिया जाए, कैसे लिया जाए, किस तरह से खुद एनरोल कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ऑन डिमांड को लेकर आपके भी अगर ये सारे मन में डाउट्स हैं तो आप पूरी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए और आपको जो है सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके वहाँ सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं। आपका ऑन डिमांड एग्जाम बेसिकली आपका स्टार्ट कब से होने वाले हैं। तो अभी एनआईएस बोर्ड ने आपका कुछ दिन पहले ही आपका जो है एक नोटिफिकेशन निकाला था, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये नोटिफिकेशन में बेसिकली कुछ पॉइंट्स मेंशन करे गए हैं और इस पॉइंट्स की रिगार्डिंग मैं आपको बात करने वाला हूँ यहाँ पे। पहले बात कर लेते हैं आपका जो है ऑन डिमांड स्टार्ट कब से होने वाले बेसिकली। तो ऑन डिमांड जो है आपका एडमिशन जो पोर्टल ओपन हो जाएगा वो आपका 10 जुलाई से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ऑफिशियली न्यूज़ है ये आपका। तो आपका 10 से आप अपना डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं, ऑन डिमांड के लिए अपना रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो फर्स्ट डाउट आपका यहाँ क्लियर होता है। सेकंड, कि पहला एग्जाम किस दिन है आपका। ऑन डिमांड का पहला एग्जाम आपका जो है वो आपका 16 जुलाई से स्टार्ट है आपका। तो इसमें जो है ना स्पेसिफिकली अब पहले क्या होता था आपका कि आपको कोई भी अपनी मर्जी की डेट पे अपना एग्जाम बुक कर लेते थे, पर इस बार क्या हुआ है आपका कुछ स्पेसिफिकली कुछ डेट्स ही आपकी डिसाइड करी गई हैं कि आपका जुलाई के मंथ में इन डेट्स पे होगा, अगस्त के मंथ में इन डेट्स पे होगा। तो यहाँ पे आपका जो है पर्टिकुलर डेट्स हैं, उन्हीं डेट पे आप अपना जो एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस बार थोड़ा सा चेंज ये हुआ है आपका। जो आपका बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आपके जो है सेंटर कहाँ पड़ेगा भाई। अब आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं किसी भी स्टेट में ऑल ओवर इंडिया, तो आपका सेंटर कहाँ पड़ने वाला है, आपको क्या मेन इसके हेडक्वार्टर आना पड़ेगा। जो नहीं है आपके ही एरिया में जो है एक आपका इसमें हर स्टेट में रीजनल सेंटर होता है आपका, और आपका जो है आपके सिटी में ही एक केवी स्कूल होता है, केंद्रीय विद्यालय। तो आपका जो सेंटर पढ़ने वाला है वो आपका आपके आसपास में अगर केवी स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, वो ऑप्शन आएगा। नहीं तो आपका जो है स्टेट का जो रीजनल सेंटर होता है एनआईएस बोर्ड का, वहाँ पे आपको आके एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें एग्जाम आपका जो है इसमें एक थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। बता दूं आपको कोई असाइनमेंट वगैरह नहीं देना होता, डायरेक्टली बस 2 चीज़ें हैं आपका, एक थ्योरी एग्जाम है और एक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है। थ्योरी एग्जाम की डेट आप अपना बुक करेंगे तो आपको उस दिन थ्योरी का देना पड़ता है। फर्स्ट आपका थ्योरी होता है, सेकंड आपको उसी टाइम पे बता दिया जाता है कि आपको नेक्स्ट अपना प्रैक्टिकल जो है किस दिन लेके आना है, अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये है दोस्तों कि आपका जो है एग्जाम पैटर्न इसका क्या होने वाला है, सिलेबस हमें क्या पढ़ना है इसमें। जैसे कि आपको पता होगा अगर आप एनआईएस बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो एनआईएस बोर्ड में ये है जो पब्लिक एग्जाम में बच्चे देते हैं उनका जो है आपका 60% ही सिलेबस आता है। असाइनमेंट के जो चैप्टर्स होते हैं उनके उसमें नहीं आते। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आपका जो है एनआईएस बोर्ड में ऑन डिमांड में भी आपका ऐसा है कि आपका जो है असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं वो आपके नहीं आएंगे और आपको ओनली 60% सिलेबस करके जाना है। इस चीज में एक चीज ध्यान रखिए, आपको जो नोटिफिकेशन में भी मेंशन करा हुआ है यहाँ पे एक लाइन मेंशन करी गई है आपका, योर क्वेश्चन पेपर विल बी प्रोवाइडेड ऑन अ बेस ऑफ न्यू सिलेबस। तो बेसिकली एनआईएस बोर्ड में आपका इस बार अप्रैल से ही कुछ न्यू सिलेबस अपना इंप्लीमेंट करा गया था, जिसमें आपका 60 और 40 का रेशियो रखा गया था। अब 60% वाले जो चैप्टर्स हैं वो आपका पब्लिक एग्जाम में आते थे, दैट मींस थ्योरी में आते थे आपका। वो जो 40% वाला था वो आपके असाइनमेंट्स होते हैं, उनके जो है इस बार चैप्टर्स नहीं आए थे थ्योरी में। तो ये आपका इंप्लीमेंट करा गया था रूल, थोड़ा सिलेबस को चेंज करा गया था यहाँ पे आपका। बट अब क्वेश्चन ये है आपका कि एनआईएस बोर्ड में भी हमें यही करना है कि 60% पढ़ के जाना है और आपका 40% नहीं पढ़ के जाना। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अभी तक ऑफिशियल बोर्ड ने देखो खुद नहीं करा है डिक्लेयर कि आपका ओनली 60% करके जाना है, 40% नहीं करके जाना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एनआईएस बोर्ड में अगर आप ऑन डिमांड में देखते हैं तो ऑन डिमांड में तो कोई असाइनमेंट होते ही नहीं, फिर उसको स्किप करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आपको बेसिकली करना क्या है, सिलेबस आपका पूरा 100% ही पढ़ना है आपको। बट मेनली जो फोकस रखना वो आपका 60% वाले पे रखना, क्योंकि मेनली जो पेपर बनेगा वो आपका 60% वाले से बनेगा। सेकंड पॉइंट जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, पहले क्या होता था आपका क्वेश्चन पेपर जो आता था उसमें आपका ट्रू फॉल्स फिलअप्स और ये सब चीजें और लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर ये सारे आते थे, बेसिकली मिक्सअप होकर आते थे। बट इस बार जो है क्वेश्चन पेपर आपका जो आने वाला है वो आपका 50% पूरा एमसीक्यू बेस पे आएगा आपका। 50% आपका जो है सब्जेक्टिव आता है, लाइक आपका उसमें लॉन्ग आंसर्स होते हैं, शॉर्ट आंसर्स होते हैं, बेसिकली वो आने वाला है। तो यहाँ पे हमारा ये डाउट तो क्लियर हो जाता है कि आपको सिलेबस जो पढ़ना है वो पूरा 100% ही पढ़ना है, बट मेन फोकस रखना अपना 60% वाला जो सिलेबस है उस पर आपका। और आपका जब टाइम बचता है एक्स्ट्रा तो आप उसमें 40% वाला भी कर सकते हो, बट मेन पेपर जो आएगा ना आपका वो आपका 60% वाले सब चैप्टर्स में से आएगा आपका। तो पेपर का पैटर्न आपको पता लग गया है, इस तरह से आपका पेपर आने वाला है। ऐसा फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट करा जा रहा है एनआईएस बोर्ड में आपका कि ऑन डिमांड में भी आपका जो है अब पेपर जो है आपका 50% एमसीक्यू, 50% आपका सब्जेक्टिव आने वाला है आपका। कहते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों का कि कौन कौन एलिजिबल है इन एग्जाम्स के लिए। बेसिकली एनआईएस बोर्ड में जो ऑन डिमांड एग्जाम होता है आपका उसमें एडमिशन कौन ले सकता है आपका, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो एनआईएस बोर्ड से जिस बच्चों ने अपना पेपर दिया था, जिनके रिजल्ट में, जिन्होंने अप्रैल में पेपर दिया था आपका अभी, और जिनके रिजल्ट में आपका एसवाईसी आ गया था, एसवाईसीपी, एसवाईसीटी, ऐसी कुछ एब्रीविएशन आ गया था, रिजल्ट नहीं आया था या वो फेल हो गए थे आपका, वो बच्चे एलिजिबल हैं आपका ऑन डिमांड एग्जाम देने के लिए। अब बात करते हैं जो किसी दूसरे स्टेट के बच्चे हैं, जो आपका सीबीएसई में, महाराष्ट्र बोर्ड में या पंजाब बोर्ड में, कोई भी बोर्ड है आपका स्टेट का, और आप जो है उसमें फेल हो गए हैं अपना एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट में अगर आप रह गए हैं,
तो आप अपना उसके लिए एलिजिबल हैं कि आप अपना इसमें आओ एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लो ऑन डिमांड में। यहाँ पे आपको आके 3 सब्जेक्ट का मैक्सिमम पेपर देना ही पड़ेगा, चाहे आप एक सब्जेक्ट में ही फेल हो अपने, बट आप अगर एनआईएस बोर्ड में माइग्रेट कर रहे हो तो आपको 3 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। और 2 सब्जेक्ट आप अपना ट्रांसफर कर सकते हो, जिसे बोलते हैं टीओसी, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है इसे आपका। तो इसमें ऑप्शन दिया जाता है बोर्ड के द्वारा कि आप अपने 2 पास सब्जेक्ट जो भी हैं आपके प्रीवियस मार्कशीट से, फेल वाली मार्कशीट से, उसे आप डायरेक्ट इसमें ट्रांसफर कर लो आप अपना, और 3 सब्जेक्ट का पेपर हमारे बोर्ड में दे दो, जिससे कि आपको प्रॉपर 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट मिलेगी और टीसी मिलेगी। आपको जो पुरानी वाली फेल मार्कशीट है वो आपका एनआईएस बोर्ड में सबमिट करानी पड़ेगी आपकी हार्ड कॉपी में। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका 45 डेज में अप्रॉक्स आ जाता है, 45 to 50 डेज का टाइम लगता है टोटल, इतना ही लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता आपका। और आपको जो है आपका फाइनली जब आप पेपर दोगे, आपका मंथ के एंड से काउंट होता है वो टाइम पीरियड, और आपका जो है 45 डेज बाद आपको जो है इसमें रिजल्ट आपका मिल जाएगा। और मार्कशीट कैसे हाथ में आएगी आपके, तो मार्कशीट जो है हार्ड कॉपी आपका, अगर टीसी हो गया या मार्कशीट हो गया, दोनों को ही आपको जो है बाय पोस्ट आपके घर पे दी जाती है। आपको अप्लाई करना पड़ता है, पहले आपका रिजल्ट आ गया तो आफ्टर दैट आप अपना डैशबोर्ड के थ्रू जाके अपना अप्लाई करेंगे मार्कशीट, तब जाके आपकी बाय पोस्ट आपकी मार्कशीट आती है। उसमें भी अप्रॉक्स आपका 1 महीना लग जाता है आपका, बट टेंशन लेने की बात नहीं है। इसका जो रिजल्ट है उसी की बेस पे आप अपना कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं जॉब में, कहीं भी आप देना चाह रहे हैं तो आप अपना इजीली अपना जो एडमिशन ले सकते हैं उसके बेस पे। आखिर इसका एडमिशन कहाँ से लिया जाए, इसका प्रोसीजर क्या है, तो देखो 2 ऑप्शन आपके पास इजीली अवेलेबल है अभी करंटली। एक आपका कि आप किसी साइबर कैफे पे जाओ, वहाँ पे जाके अपना फॉर्म फिल कर लो, ऐसा हो सकता है। बट वहाँ पे आपका वो जो साइबर कैफे वाला है वो सिर्फ आपका फॉर्म ही फिल करके देगा वहाँ पे, उसे उसके बाद जानकारी नहीं है कि इसका आई कार्ड कैसे आता है, इसका एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा, सिलेबस क्या है, इसमें आपको पढ़ना क्या है, आपका कितने चैप्टर्स आपके कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं जो पढ़ने हैं आपके, ये सारी चीज़ें आपको साइबर कैफे वाले नहीं बताएंगे। आप अपना डायरेक्टली बस जाके फॉर्म भराओगे वहाँ पे। बट अगर आप चाहते हो प्रॉपर आपको गाइडेंस मिले कि भाई आपका जो है आप पढ़ के जाओ, आपको पढ़ना है किस तरह से, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको कवर अप करने हैं अपने, ये बेसिक चीज़ें सारी जो है आपका लास्ट एंड तक अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चल जाए, कोई बता दे, तो उसके लिए आप अपना जो एडमिशन हमारी अकेडमी से भी ले सकते हैं। हमारा बेसिकली एनआईएस बोर्ड में आपका जो है काफी सारे बच्चे जो है आपका 10th एंड 12th करके ऑलरेडी पास आउट करके निकल चुके हैं। बहुत सारे बच्चे आपका इस बार एग्जाम देने वाले हैं। अगर आप भी अपना ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप अपना डायरेक्टली कॉल करिए मुझे एडमिशन के लिए, मैं आपको वहाँ सारी जानकारी दे दूंगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे, किस तरह से आपका एडमिशन होगा। और मैं आपको पहले बता दूं कि हम पहले कोई पेमेंट चार्ज नहीं करते, जब तक आपके पास ऑफिशियल डिटेल्स हम नहीं शेयर कर देंगे, तो इसमें घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। पहले डिटेल्स आपके पास ऑफिशियल बोर्ड से आएंगे, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। इसमें बहुत ही मिनिमल चार्ज होता है, इसमें आपको जो है प्रॉपर गाइड करा जाएगा लास्ट एंड तक कि आपका पहले एडमिशन होता है, आफ्टर दैट आपको आई कार्ड दिया जाएगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड दिया जाता है, आपको सिलेबस ऐप दिया जाएगा कहाँ से आपको स्टडीज करनी है, आपको बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपको सॉल्व पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराई जाएंगे, सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये सारी सर्विस आपको जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। और लास्ट टिल द एंड तक, ऐसा नहीं कि आपने एडमिशन लेके यहीं पे छोड़ दिया, नहीं, जब तक आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपकी मार्कशीट आपके घर तक नहीं पहुंच जाती, जब तक आपको प्रॉपर गाइड करा जाता है। तो अगर आप एनरोल करना चाह रहे हैं, 10 जुलाई से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली मुझे कॉल करके आपका डिटेल्स ले सकते हैं। इसमें आप कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा आपके। एनआईएस बोर्ड के रिगार्डिंग आपका जो है सारी जानकारी मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ चैनल पे। अगर आप पहली बार देख रहे हो चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।